हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके। कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं ऑलरेडी रमज़ान के व्लॉग्स बना रही हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू कम ओवर हियर एंड वेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, दिल हल्का करना ज़रूरी होता है। सोचा आज वीडियो पे ही दिल हल्का कर लेते हैं, क्योंकि आज सब लोग टीवी की स्क्रीन्स के सामने ही बैठे हुए होंगे, मेरी तरह, हमारी तरह। एंड वी हैव सीन how Imran Khan is no longer the Prime Minister of Pakistan. बहुत हैपनिंग रही है आज की पॉलिटिकल सिचुएशन, और आई एम रियली श्योर कि हर घर में जो है इस बारे में डिस्कशन हो रही होगी। वॉज स्लीपिंग द होल टाइम, और कीपिंग बिकॉज रात यहाँ पर इस वक्त सुबह हम लोग सहरी करके हटे हैं, और जो भी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन और सारी जो न्यूज़ चल रही थी वो लेट नाइट तक चलती रही है। कामरान की जॉब थी, कामरान अभी उठे और मैंने कामरान को सारी ब्रीफिंग दी है कि ऐसे हुआ। इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के चले गए हैं और वोटिंग हो चुकी है, जिसका हमें लग रहा था कि आज शायद कोई ना कोई सरप्राइज़ आ जाएगा और शायद कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा सीन। एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी इंटरफेयर ना करती कुछ भी नहीं होना था, और ये जो इतने सारे डिसीजंस हुए हैं ना उनकी मर्जी से ही हुए ऑब्वियसली, अदरवाइज इनकी शक्ल तो नहीं है वापस आने वाली नून लीग वालों की, है ना। यहाँ जाहिल अवाम है जो इनको सपोर्ट करी, और ऐसे वज़ीर आज़म को निकाला जो अभी तक अवाम के दिलों में और अवाम चाहती है कि वापस आए। अगर इस टाइम पे अर्ली इलेक्शन हो तो हम 100% श्योर कि इमरान खान वापस आएगा, तो लेकिन जो कि होने नहीं देंगे ये खबीस लोग जो हैं। नहीं ओवरऑल तो मतलब हम यहाँ बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमें ऑब्वियसली फील कर रहे हैं, चीज़ हो रही है कि मतलब पाकिस्तान लीड कर रहा है, मतलब पाकिस्तान में इफेक्ट होगा लॉन्ग रन में डेफिनेटली। पहले इतने सालों में ना लूटा है, जो कुछ था लेके चले गए, गंजा बाहर बैठा हुआ, उसके प्लेटलेट्स डाउन हुए हैं, अब ऊपर आ जाएंगे, अब दोबारा सही हो जाएंगे। लास्ट टाइम उसने टिकट कराई थी जिस दिन वोटिंग होनी थी, हाँ, लेकिन उसी टाइम कैंसिल करा दिया, पता चला कि नहीं अबू जो है अभी अलाउ नहीं कर रहे मुझे पाकिस्तान आने के लिए। यस, तो अब टिकट कराएगा, अगले 2 दिन में आ जाएगा जब उसका भाई वज़ीर आज़म बनेगा। ऐसा ही सीन है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, उसका जो नमूना बेटा वो CM बनेगा, और वो जो है बाजी फ़राक वाली बिलावल वो CM सिंध का बना देंगे ये लोग। लेकिन एक बात है ना कि ये लोग एक्सपोज तो अच्छे खासे हुए हैं, बहुत एक्सपोज होने का क्या फ़ायदा, मतलब फिर भी तो गवर्नमेंट में आएगी। यस, जब तक आवाम खुद नहीं चाहेगी, रोडों पे नहीं आएगी, और तब तक तो ये नहीं हट सकता। जय आवाम तो क्या हो सकता है। आवाम कहने से रेवोल्यूशन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। हर शहर में निकले रोडें ब्लॉक कर दें, देखें पार्लियामेंट तक ना इनको जाने दें, क्या कर लेंगे ये लोग, हलफ ही नहीं उठा सकेंगे। खैर, इमरान खान ने बोला तो था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना, बट आई डोंट रियली थिंक सो कि वो ऐसी कोई कॉल देगा भी। आज संडे, अच्छा, तो संडे नाइट का बोला था ना। यस, एग्जैक्टली। रियली थिंक सो यार, कि पहले भी तो इतने प्रोटेस्ट होते रहे हैं। इवन अभी सो के उठा तो मेरे जो आर्मी एयरफोर्स के फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी स्टेटस लगाए हैं इमरान खान के हक में। कभी पहले ऐसे देखने में नहीं आया था कि मतलब हाँ, यूनिफॉर्म में रहते हुए उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये नहीं पता कि हायर अथॉरिटीज़, एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल क्या चाहते थे, लेकिन ये है कि आम बंदा यही चाहता है कि इमरान खान जैसा जो है ना रूलर आए, और पाकिस्तान क्योंकि अब बेहतरी की तरफ जा रहा था। बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड टाइम पे आके इन्होंने ही इज इन द ऑपोजिशन, तो अब वो पूरा सीन अपोजिट हो गया ना। पहले शहबाज शरीफ वहां पर उसको तनकीदें करता था, अब ही विल बी द सेम पर्सन जो बोल रहे होंगे कि आप बताएं आपने क्या किया। अच्छा, ये मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगा इनके लिए, PMLN वालों के लिए, बिकॉज दे कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क अंटिल द इलेक्शंस, है ना। ऐसा ही है ना, तो ये दोनों सेम स्केल पर आ जाएंगे, क्योंकि पहले अभी तक ये हो रहा था, इस सिचुएशन से पहले हर कोई PTI को कर्ज कर रहा था कि यार इसने कोई काम नहीं किया इमरान खान ने आकर, या नहीं। ये लोग उस तरह से देख रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ गई, ये हाँ, हो हाँ, गया, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें इकोनॉमी की, जॉब रेट की, और जो तरक्की पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान ने की है, उसको अगर ये कंपेयर करें ना बाकी जो उनका टेन्योर था PPP का या नून लीग का, उससे 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन एक आम बंदे को नजर नहीं आ रहा था ना, वही तो बात है। उसको लग रहा था महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, और आम बंदा जो है वो फिर एट द एंड क्या हो रहा था कि PTI की जो पॉपुलैरिटी है ना वो कम होती जा रही थी। लेकिन अब इस सिचुएशन के बाद मुझे ऐसा लगा है कि PTI की पॉपुलैरिटी जो है ना वो अब बढ़ गई है, और अगर जल्दी इलेक्शन, तो ऐसा लगता है कि जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है पाकिस्तान का। जो शहबाज शरीफ है वो, और जो है उसका हमजा शहबाज, दोनों पे केसेस चल रहे हैं। हाँ, मतलब देखो ना, जो बंदे जो ऑलरेडी बेल पर हैं
बेल पे है ना ये लोग, हाँ दोनों बेल पे हैं। मतलब एक बंदा जो बेल पे है वो आपके ऊपर आके आके हुकूमत करे, हाँ। देन हाउ विल यू फील? हमें तो वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो साफ हो, जिसकी बैकग्राउंड साफ हो, जो मतलब कि मुल्क का सोचे। और ये ऐसे हैं कि जिनका नज़र आ रहा है, नजर आ रहा है ऑलरेडी पता इनके नहीं ऊपर कौन इतने। सी जाहिल अवाम है जो नवाज शरीफ की असलियत जानते हुए भी जो है नून लीग को सपोर्ट कर रही है। मतलब नज़र आ रहा है कि 2 साल से वो भागा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है और इंतज़ार में है कि जब हमारी पावर वापस आएगी मैं फिर आ जाऊँगा। बीमार होता तो आ जाता, मतलब वहीं रहता या जो भी है, मरना होता अब तक मर जाता, ना मरा है ना कुछ, और अब मुँह उठा के फिर वापस आ जाएगा। जो बची कुछ दौलत है पाकिस्तान के पास ना, वो भी खा पी के ढिकार मारते हैं। और पर ये शहबाज शरीफ कि हम ये है ना, और अब कैसे हाथ मिला के एक साथ खड़े हैं। सिर्फ वही नहीं है, फजलुर रहमान हो गया, और हाँ एग्जैक्टली, AMP होगी, और जितनी भी छोटी छोटी इवन अगर आप देखो ना इन लोगों ने जो पूरा एक वो बनाया हुआ है, इत्तेहाद बनाया हुआ है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग अगर बैठेंगे हुकूमत में तो ये लोग काम किस तरीके से करेंगे, कौन सा मिनिस्टर कौन सी पोस्ट पर किसको लगाएंगे, है ना। ये भी इसमें मेरे भी तो ख्याल से शायद, इसमें भी इतने क्लैशेस आएंगे यार। ये भी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि मतलब ऑपोजिशन पार्टी के अलावा भी जितनी छोटी छोटी हाँ। पार्टीज हैं सारी मिल गई हैं कि हम मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं इमरान खान के खिलाफ। हाँ और अब देखना इनकी आपस में खुद लड़ाई वो होगी। एग्जैक्टली अब मैं जब यही ये बात बोल रही हूँ। पावर की बात आएगी ना, अब PPP हाँ। बोलेगी भाई सदारत हमें दे दो, और वो बोलेंगे सच डार्क डे, डार्क एंड ट्रैजिक डे, डार्क एंड ट्रैजिक डे आई वुड से। बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है एंड बट स्टिल वी कैन ओनली होप फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। अगले इलेक्शंस होते हैं, देखते हैं। लेकिन यार वही बात है ना, जब आप दूसरे मुल्क में रहते हो और यहाँ पर आकर आप देखते हो दूसरे कंट्रीज़ का निज़ाम, और यहाँ पर आप किस तरीके से जो आवाम को फैसिलिटीज़ दी गई हैं, और देन व्हेन यू कंपेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू योर ओन कंट्री, तो इतना दिल दुखता है कि यार हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है और यहाँ के लोग मतलब इतने टैलेंटेड हैं और काबिल हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद हम लोग इतना ज़्यादा पीछे हैं और इतना ज़्यादा लैग कर रहे हैं। कई रिफॉर्म्स लाया, सेहत कार्ड जो उसने शुरू किया था सिस्टम, ऑलमोस्ट अभी वो पंजाब में हर बंदे को जो है ना वो थी कि बंदा अवेल कर सकता था। अब जैसे ही कल ये सारे चेंजेस आए हैं तो फौरन से जो है ना जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के, उन्होंने सीधा इसको डिसऑन कर हाँ मतलब देखो ना, ऑल ऑफ अ सडन यार, ऑल ऑफ अ सडन आप बोले कि भाई सेहत कार्ड पे हम किसी को ट्रीट नहीं करेंगे, आप प्राइवेटली आए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी है पिछले 10 सालों में, जो आज तक नहीं बढ़ी, ये इन 3 सालों में बढ़ी है। जॉब रेट जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, लेकिन ये चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आ रही थी और ना लोगों को इस चीज़ का आइडिया था। या लेकिन इस पूरी सिचुएशन में लोगों की तो कोई गलती नहीं है ना, ये जो हुआ है obviously। अभी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वोटिंग मतलब वहाँ पे हुई है, और ये जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस है, फॉरेन इंटरफेरेंस, और ये सारा सीन। इवन नून लीग के लोगों को खुद भी पता होगा कि यार जो ये हो रहा है सब गलत हो रहा है, और ये जो आ रहे हैं ये मतलब नाहक चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है ना पता नहीं क्यों जाहिलों की तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 1.5 साल के बाद उनको पता चलेगा कि महंगाई कहाँ जाती है, इन्फ्लेशन कहाँ जाती है, उसके बाद मुल्क का जो बेड़ा गर्क होता है। वो जो इसने 3 सालों में बेहतरी की तरफ लाया ना, ये उसको 10 साल पीछे धकेल देंगे अपने हाँ एग्जैक्टली घटिया कामों से। यस, मतलब इनको मुल्क चलाना नहीं आता, इनको बस ये आता है कि ये मतलब आर्टिफिशियली दिखा देंगे, दिखाने के लिए काम करते दिखाने के लिए करते हैं, और आर्टिफिशियली बूम करते हैं इकोनॉमी को, फिर बाद में सफ़र करना पड़ता है मुल्क को। अब जैसे वो इनका रिश्तेदार है इसहाक डार, इकोनॉमी के जो अभी, और अभी बेड़ा गर्क देखना था, उसी ने फाइनेंस किया। में वही आएगा एंड नहीं, अगर वो इतने ही सच्चे थे तो दोनों आते पाकिस्तान में, केसेस करते, फेस जाते जेल, पता चलता कि अब आएंगे ना। कितने बड़े जाले हैं और कितने बड़े जो हैं ये मुल्क का जो है ना दर्द रखने वाले हैं। दोनों बीमार थे और इसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, इसहाक डार की, सारा कुछ हो गया, नहीं आया। लेकिन अब देखना मुंह उठा के दोनों। हाँ अब आएगा, अब आएगा, और मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसी को देंगे ये लोग उठाकर। तो उसने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को। वंस अगेन दे विल गिव इट टू हिम, क्योंकि ऑब्वियसली उनके उसके रिलेशनशिप्स इतने ज्यादा उनसे हैं स्ट्रांग, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट देखो ना हुई है डेफिनेटली। मतलब आखिर तक इतनी सारी सिचुएशंस, पॉइंट्स और यू टर्न्स जो है ना, कोई नॉर्मली मूवी भी देखो ना उसमें भी नहीं आ रहे होते, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रात के टाइम ये सुप्रीम कोर्ट खुल रही है, फिर जजेस आ रहे हैं। अब क्या फायदा लेटर देखने का जब उन्होंने नहीं, announce लेकिन कर दिया कि इसके ऊपर अगेन वो होगा ना, अब इन लोगों ने वो कर दिया है, केस इसके ऊपर चलेगा। पता नहीं कितना अर्सा लगा देंगे। जब इनके अपने हक के फैसले इनको चाहिए होते हैं ना मर्जी के, तो एक दिन में हो जाते हैं। वो हुआ है लेकिन ना। अगर इस तरह की जो चीज़ें वो फिर महीनों रगड़ते रहते हैं। अब पता नहीं अगले साल इलेक्शन तक ये चीज़ चलती रहे, तब जाके इसका फैसला देंगे लोग। अच्छा वोट देने जाओगे इमरान खान को नेक्स्ट ईयर? हाँ, इलेक्शन हुए तो चले जाएंगे। इलेक्शंस हुए तो क्या मतलब है, इलेक्शंस होंगे? हाँ, अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं या नेक्स्ट ईयर जब भी, चले जाएंगे हम लोग वोट देने। चले भाई, बड़ा एंथुसियाज्म है। 18 में भी अच्छा खासा हमने जोर से उसका किया, PTA ने आना था गवर्नमेंट में,
चाहे वो डैम फंड हो, चाहे वो इमरान खान और कामरान ने बहुत फंड्स जो है वो दिलवाए थे, मेंबरशिप लोगों को दिलवाई पीटीआई की। यहाँ पे बड़ा एक्टिवली काम किया पीटीआई के लिए। खान का कसूर नहीं था, उसकी टीम ही ऐसी थी, मतलब लोग इसको ऐसे मिले हैं। अब ये मतलब वैसे तो लग रहा था उस टाइम, लेकिन अब जो लोटो ने किरदार अदा किया है ना, ये 25 करोड़ में जो बिका है, यस। तो बस अपना आप दिखाया है इन लोगों ने। लेकिन चलो अच्छी बात है कि वो सिंह यार, अच्छा जो गंदगी थी वो निकली है। हाँ, लेकिन अब आवाम को याद रखना चाहिए, अगले इलेक्शन में जो ना उनके मुंह जो है ना जूते मार मार के लाल कर दें दोबारा जो वोट मांगने आए वो लोग। I know that everyone is feeling the same, at least those who are Imran Khan supporters and PTI supporters. वो इमरान खान और पीटीआई की नहीं बात, पाकिस्तान की है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। जो अच्छा करेगा हमें तो वो अच्छा लगेगा। मतलब एटलीस्ट इन लोगों की शक्लों में से इमरान खान इज द वन जिससे यार उम्मीदें तो है ना, बंदा उम्मीद तो लगा सकता है, इन लोगों से तो बंदा सोच भी नहीं सकता। पिछले 50-60 साल में पाकिस्तान को इतनी इज्जत किसी ने नहीं दिलवाई जितनी इमरान खान ने दिलवाई। पहले कभी गोलों ने नाम नहीं लिया था कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान है ये वो। अभी मतलब इमरान खान की वजह से लोग जानते हैं और बोलते हैं और पूछते हैं कि बच्चा इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो पहले स्पोर्ट्समैन था ये वो, और पाकिस्तान में जो बेहतरी आ रही है, जो तरक्की कर रहा है, वो इसी दौर में की है। पहले आज तक नहीं, कभी आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा था पिछले 11 साल में ऑस्ट्रेलिया में कि नवाज शरीफ के मुल्क में रहते हो। नहीं है, देख लेते हैं ये आने वाली हुकूमत भी क्या करती है। कुछ भी नहीं करेगी, वही ये करेगी लूटेगी। पहले उन्होंने किए, और जो थोड़े बचे कुछ हैं खजाना हाँ खाली करेंगे और चले जाएंगे अपने अपने बच्चों को, औलाद को लेके। इनमें से किसकी औलाद यहाँ पे? बिल्कुल। लंदन में बनाए हुए हैं अपने बस महल, वहीं पे हैं। कभी कामें ले लेते हैं, कभी जो है किसी मुल्क में बना लेते हैं, कभी किसी में। पहले भी 2 दफा मुल्क बदर हो चुका है, हाँ गुजार दिया सारा टाइम। यस। अब बीमारी का बहाना करके लंदन बैठा हुआ। नहीं अब वापस आएगा ना, बीमारी ठीक हो जाएगी उसकी। मतलब इतने गिरे हुए लोग हैं कि बहुत ज्यादा। अपनी माँ को पार्सल कर दिया उसकी डेड बॉडी को, कि मतलब थोड़ी सी गैरत कर लो कि भाई अपने जेल जाने के डर से अपनी माँ को पार्सल कर दिया, भाई तुम लोग दफना दो, हम नहीं आ रहे। ना वो 2 मनहूस उनके जो गैंडे जैसे बच्चे हैं वो है नवाज शरीफ के, ना वो खुद है गैंडे और साथ बगैरत हैं। ये लंदन की रोडों में निकले लोग इनको गालियां देते हैं, हाँ, yes. किसी आम जगह पे बैठ के खाना नहीं खा सकते ये लोग। एग्जैक्टली। मतलब बंदा वो हो जिसमें थोड़ी सी गैरत और इज्जत हो। मतलब अरे अभी वो पता नहीं कौन से मिनिस्टर की बात हो रही थी जो अभी बिका है किसी कुछ पैसों में, ही वाज एंटरिंग समवेयर, तो उसको गार्ड ने बोला कि भाई निकलो, तुम्हारी तो बोली लग चुकी है यहाँ से। ये तो इन लोगों की औकातें हैं। इतना सीरियस और सेंटिमेंटल सिचुएशन चल रही है। तुमने गैंडों से उसको मुशाबत दे दी उठा के। ये गैंडे की भी बेइज्जती है कि उन हराम खोरों को मैंने गैंडे से मुशाबत दे दी है। जब आपने बातें की ना उनके खिलाफ तो मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ है। 2-3 और कर दो ताकि थोड़ा सा दिल थोड़ा सही सही फील करे। अब मैं दिल से तो बहुत कुछ निकल, मेरे बस में हो तो उनको नंगा करके उनके ना पिछवाड़े लाल कर दूं, जूते मार मार के। खबीस के बच्चे, क्या ये गंजा, क्या उसकी औलाद, हरामखोर साले एक से बड़े। अच्छा मुझे ना नवाज शरीफ से ज्यादा शहबाज शरीफ मुझे जहर लगता है। नहीं, मुझे तो वो जहर लगता है। मतलब इतना साल तुमने मुल्क को लूटा है, अब तुम बीमारी का बहाना करके वहाँ दफा हुए मरे हुए हो, अब तुम आ जाओगे फौरन। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या है? ये इनको नजर आनी चाहिए नून लीग वालों को जो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ये क्यों गिरा है? हाँ, क्योंकि वो लोग गिर गए ना, नून लीग वाले गिर गए, इसलिए बार बार गिरे जा रहे हैं। इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय हाय, अब मैं मंडे वाले दिन तो मैं बिल्कुल नहीं देखने वाली। मंडे को क्या? वो पहनेगा ना शेरवानी। शबाजा और कौन पहनेगा यार? आई एम नॉट रियली श्योर कौन पहनेगा, वही होगा ऑब्वियसली। और किसने पहनेगा? उसी ने तो ये सारा शुरू किया है ड्रामा। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के और दिल हल्का करने के। सो वी कैन ओनली प्रे एंड होप, दैट्स इट। चलो बस बंद करते हैं व्लॉग गाइस। और मतलब इमरान खान ने कभी कहा या फिर किसी सपोर्टर ने कहा खाया गलत है? बेशक उसके जो मिनिस्टर्स जिन्होंने स्टार्ट में किया है, इसने उनको हटाया भी है, इसीलिए इसके खिलाफ हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल चले गए। इसकी टीम में लोग ऐसे थे क्योंकि वो सारे लोटे थे, वो पहले भी पार्टी छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आदी थे इन सब चीज़ों के। इसको दुख भी थी, तकलीफ भी थी, लेकिन क्या करता, कितना कर सकता था, कितना उनके अगेंस्ट जाता? नहीं जा सकता। जितनों के अगेंस्ट गया वो सारे इसके खिलाफ हो गए। क्या वो अलीम खान, क्या वो जहांगीर तरीन, उनके खिलाफ अगर शुगर का केस खोला है या किसी और चीज़ का खोला है, आज वो रो रहे हैं कि नहीं इसने हमें गलत केसों में फंसाया, हम इसके दोस्त थे। वो दोस्तियाँ नहीं देख रहा था, वो मुल्क को देख रहा था। बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बस बेहतर करें, क्योंकि ये लोग जो आ गए हैं डर ही लगता है कि यार ये लोग बस तबाही ना कर दें। तो अल्लाह ताला रहम करे और करम करे हमारे मुल्क पर और आवाम पर, आमीन।
इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो इन माय कमिंग व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।